तो बेसिकली देखा जाए कल तक की क्लास के अंदर आप लोगों का कंटेंट हो चुका था बेसिक, अब बेसिक्स हो गए सारे खत्म। अब युद्ध लड़ना पूरा एकदम, मतलब आप कहते हैं कि बंदूक अब चलानी है सीधा दुश्मन के कंधे पे। दुश्मन कौन आपका? सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी अदर बोर्ड्स हैं, सारे के सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, सारे के सारे बोर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो ठीक है। चलो अब सबसे पहले आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको हर जगह ये टॉपिक मिलेगा और मेरे थ्योरी के अंदर मैंने कवर करवाया था ये पॉइंट, वापस करवाता हूँ। देखो कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट ही देख लो, अगर डेट आपको ड्राइंग की नहीं दे रखी तो क्या करोगे? सीधा एज्यूम करोगे उसे कितना? 6 मंथ और 6 महीने को मैं क्या कर सकता हूँ? हाफ कर देंगे रेट। ठीक है, दिमाग से काम लेना। ये टेबल है, ठीक है, टेबल याद ही करनी पड़ती है। इसमें मेरे पास चाहो तो देखो, पता क्या आपको मैं कहता हूँ, अकाउंटेंसी का पेपर, टाइम का मैनेजमेंट का पेपर है, ठीक है। इसे चाहो तो इसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है, निकाल सकते हो। वो तो एक्सेप्शनल केस में निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि 12 महीने हैं, ये डेट अगर जब दिमाग में होगी पहले से कि हाँ ये वाली रेट लगनी है, तो बेनिफिशियल होता है कि आपका हाथ उस चीज में जमा होता है। अगर नहीं भी याद करनी, अगर कह रहे नहीं अपनों से रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं होती तो फॉर्मूला लगाओ, पर टाइम लगेगा। वार्निंग है, ये डिस्क्लेमर के साथ ही बता रहा हूं मैं, ये डिस्क्लेमर है। ये फॉर्मूला बता दूंगा कैसे निकालना है, सारी चीजें बता दूंगा कैसे कैसे निकालना है। फॉर्मूला है इसका पूरा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, पर आपको ये अगर याद रखते हो तो बेनिफिशियल है। ठीक है, अब इसका अब एक चीज बताओ, आपने फॉर्मूला तो बताया, हम आप पे भरोसा क्यों करें? पूछ सकते हो ना, फॉर्मूला बताया, क्या पता सही हो या गलत हो, चेक कर ले फॉर्मूला। क्योंकि जैसे हमने कल की क्लास के अंदर जो मैंने वो वाला फॉर्मूला बताया था, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, लाइव प्रूफ करके दिखाया था कि मैं गलती नहीं हूं। ये बुक्स ने दिया है इसलिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो आज भी इसका भी प्रूफ देख ले कि आंसर सही है। कोई मर्जी वैल्यू उठा लो इसमें से कि बॉस बता दो कि आप इसमें से आपको टाइम फैक्टर बताना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं कहूं टोटल ड्राइंग, आपकी टोटल ड्राइंग, उसके ऊपर कितना रेट है, कितना ब्याज लगना है, ब्याज के ऊपर 100, और कितने टाइम के लिए आपने फॉर्म से पैसा निकाल के रखा था, डिवाइडेड बाय 12, और उसके ऊपर जो भी टाइम फैक्टर होता है कि इतने टाइम तक निकाल के रखा, उतने टाइम तक निकाल के रखा उस चीज के हिसाब से। ठीक है, एक बार ड्राइंग करो तो समझ में आता है कि भाई मैंने 1 महीने को ड्राइंग करी, मेरी 11 महीने की ड्राइंग है। मैंने कहा ठीक है। अब आप एक और चीज कह रहे हो, मैंने हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला है। अब इसका 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आदम जमाने का, पहले 1 मई से निकाला, फिर 1 जून से निकाला, ऐसे निकाला। बोरिंग है यार, क्यों करें? सीधा फॉर्मूला लगाना है टाइम फैक्टर वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका 11 नहीं, यहाँ पे आपको टाइम फैक्टर लगाना पड़ेगा। टाइम फैक्टर का डिजिट बोल दो, जो मर्जी आपके मन करे, 6.5 ले लो, आप लोगों को मन करे। ठीक है, इसके अंदर क्या, हर महीने की बिगनिंग का मतलब 1 तारीख को आपने पैसा निकाला, हर महीने के मिडल 15 तारीख को आपने पैसा निकाला, एंड हर महीने की 30 या 31 या 28 तारीख को आपने पैसे निकाला। इसका मतलब ये होता है 6.5 ले आपने हर महीने। और ये कौन सा केस है? काफी बार आपको 12 महीने का मिलेगा, 9 महीने का कहेगा कि साल आपका क्या पता आपने 1 जुलाई से चालू करो, आपने एवरी मंथ, यानी कि आपने 1 अक्टूबर से इतना पैसा निकालना चालू करो। तो हम एक बार सिंपली 6.5 वाला देखते हैं कि आपने हर महीने की 12 तारीख को पैसे निकाले, यानी कि ऐसा मैं कह सकता हूँ आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, कितने अमाउंट बने? 10,000 आपने माना। ठीक है, इससे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ऐसे पूछ रहा था कि आपके मन में क्या वैल्यू आती है। बड़ी वैल्यू बोला करो यार, बोला करो 10 करोड़ 20 करोड़, जीरो लगाना मेरा काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था? फॉर्मूला की। तो यहाँ पे आपका जो टाइम फैक्टर है ना, तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वो टाइम फैक्टर इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन में 2 तो आएगा ही। अब एक चीज बताओ, पहली ड्राइंग करी कब आपने? 1 अप्रैल को करी। 1 अप्रैल से महीने कितने लग पड़ते हैं? ठीक है, सबके हाथ है तो ऐसे करो, अगर हाथ है सबके तो। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 महीना हो गया। 1 मई से 1 जून दूसरा महीना, 1 जून से 1 जुलाई 3 महीने हो गए। 1 जुलाई सॉरी 1 अप्रैल से 1 मई, यहाँ पे 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। ठीक है, कितना टाइम रहेगा? 3, 9, 10, 11। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 11 महीने आपके पास 1 महीने से देखा जाए, और 11 महीने सॉरी 12 आएगा। 12 क्यों आएगा?
एक से यहाँ पे 12वां महीना भी तो 31 तारीख को आएगा ना, पूरे 12 महीने आ गए। मैं थोड़े मिडिल वाला कंसेप्ट लेके चले गए। ओके 12 महीने आ गए। अब 1 मार्च को आपने पैसा उठाया, टाइम लेफ्ट आफ्टर, आखिरी ड्राइंग आप कब करोगे? 1 मार्च को ही करोगे, आपको बिगिनिंग वाली बात है। 1 मार्च से 31 मई तक 31 मार्च तक आने में आपके पास कितना टाइम है? महीने कितने? 1 महीने। 12 + 1 क्या होता है? 13। 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 6.5। सर क्या होता है? 6.5। और भी कोई बोल दो, कोई भी बोल दो। 7.5। ओके क्वार्टरली। अब ड्राइंग दो तरीके से होती है। एक तो होती है ड्राइंग जिसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको हर महीने, एवरी मंथ वाला सिस्टम है ये, ठीक है? अगर आपका हर महीने, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में एक बार पैसा उठा रहे हो। हर 3 महीने में एक बार पैसा उठा रहे हो आप। कैसे उठा रहे हो पैसा? हर 3 महीने में एक बार ही पैसा आप उठा रहे हो, ठीक है? तो इसका हिसाब किस हिसाब से देखेंगे? देखो 7.5 रेट निकली है इसकी। पानी दे दो मुझे एक बारी। संसार 1 अप्रैल को अगर मान लेते हैं, वैसे जुलाई से चालू हुआ ये बेसिकली। 1 अप्रैल को आपने पैसा लिया, अगले 3 महीने बाद कब पैसा लोगे? 1 जुलाई, उसके बाद 1 अक्टूबर, उसके बाद 1 जनवरी, ऐसे हिसाब से पैसा लोगे। पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? पहले ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च में जाने में कितने महीने हैं? 12 महीने। डेट 2 तो रह गई। अब उसके बाद आपने ड्राइंग कब करी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक आने में कितना टाइम है? 3 महीने। 15 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? आ रहा है समझ में? ये फॉर्मूला है, लगाना चाहो तो लगा लो। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये याद हो सके। याद भी नहीं आ रही, पता क्या, आपको लिखते लिखते पता चल जाता है। आपको किसी ने याद करवाया था क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे लिखना है, नहीं, अपने आप याद हो गया, तो ये भी अपने आप याद हो जाता है, ठीक है? कुछ वैल्यूज हैं जिसमें खास होती है, जैसे आपको ये तो याद हो जाएगा 6.5 6 5.5 या 7.5 6 4.5। बाकी के वैल्यूज थोड़ी बहुत आपको दिमाग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? एक और बता दो, एक आपसे पूछे, एक आप बता दो, कोई भी डेट, कोई भी। ओके ना? अंधाधुन ऐसे फेंको डार्ट। कौन सा? 5 वाला निकाला 9 महीने के लिए, ठीक है? 9 महीने के लिए ही ड्राइंग हुई है, तो मैं एज्यूम करता हूँ हमने 1 जुलाई से पैसा निकालने बैठा था मैं, ठीक है? 1 जुलाई से 31 मार्च तक आने में कितना टाइम है? 9 महीने। हर महीने आपने चुना 5, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को आपने पैसा निकालना है। एक महीने को 1 तारीख को पैसा निकालना, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आने में आपको कितना महीने लगे? 9 महीने लगे। लास्ट ड्राइंग करोगे आप 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक जाने में आपको कितना टाइम लगा? 1 महीना। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तब क्या आता है? मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है? फॉर्मूला बुक के अंदर से उठाया, ठीक है? ऐसे मत मानो मास्टर तो अपनी मनमर्जी करते हैं ऐसे। पता चल गया? अब धीरे धीरे करके अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके क्लियर है? किसी के मन में कोई गिला शिकवा हो तो बता देना है, ठीक है? शर्माना नहीं है, अगर शर्माए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 35 निकाल लो बॉस। क्वेश्चन नंबर 35 1 मिनट के क्वेश्चन है, फिर हमें चंद्रयान 3 भी देखना है, ठीक है? होते जाए टाइम तो मुझे बताते जाना, एक लोग देख लेता है कहां तक पहुंचा हमारा चंद्रयान। ओके यहाँ पे भी अरे भाई 35 मिनट्स आर पेंडिंग। ओके थोड़ा बहुत डेट एक्सपेंड होती जा रही है इसकी, चलो कोई बात नहीं, मतलब डेट नहीं सॉरी टाइम एक्सपेंड होता जा रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे देखने का मौका मिलता है और घर जाके देखने का मौका मिलता है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखो। राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं, उनकी पर्सनल यूज के लिए उन्होंने पैसा निकाले, यानी कि उन्होंने क्या करी है? ड्राइंग करी है। कितने की ड्राइंग करी है? एक ने 1,20,000 की, दूसरे ने करी 80,000 की। इंटरेस्ट चार्ज करना है उससे 6% पर एनम ऑन द ड्राइंग। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज? निकाल दो। एकदम क्वेश्चन में ट्विस्ट है, पता है क्या? बताओ क्या पॉइंट होगा इसके अंदर? राम है और मोहन है, इसने निकाले 1 लाख। एक सेकंड रुको, लिखने तो दो मुझे। ट्विस्ट एकदम सही टाइप है। कहते हैं ना फिल्म के अंदर अगर स्टार्टिंग में बता दें कि विलन कौन है तो मजा नहीं आता, ठीक है? दोनों के ऊपर 6% ब्याज था और मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा रहा था, आपने कहा थांबा
रुको रुको, आपने एक चीज बताई थी कि बहुत डेट अगर ना दे रखी हो तो 6 महीने मान के चलो, डेट नहीं दे रखी तो 6 महीने मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पे थांबा, ऐसे क्वेश्चन आप करने लगो, खुद के दिमाग में बोलो थांबा। थांबा मतलब रुकना, महाराष्ट्र में कहते हैं थांबा, ठीक है। थांबा मराठी, मैं मराठी मानुस, मानुस मतलब आदमी, ठीक है, मराठी मानुस, ठीक है। 3% निकाल दो यार, इसका क्या निकलेगा 3%, बताओ। इसका 3%, 2 जीरो हटाए, इसका 36, 3600 निकल गया, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन करनी है, टेबल्स पढ़ रहे हो ना सारे, ठीक है। इसका निकाल लो 2400, 2400 क्या होता है चलो कोई बात नहीं, 2400। यहाँ तक क्लियर है, मजा आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप बता रहे हो, मैं वो कर रहा हूँ, आप लोग बताने वाले, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बॉस ब्रिज मोहन, ये नाम सुना आपने, ब्रिज मोहन, ओके। मैं दोनों भाई हैं सगे, इसलिए साथ में ले लिया ना, ठीक है। लिखा नहीं हो पर ये दोनों मेरे भाई थे, इसलिए मुझे बता दिया, अच्छा ठीक है। ब्रिज एंड मोहन और पार्टनर्स इन अ फर्म, उन्होंने विड्रॉ करे 48,000 और 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, 6 महीने की घंटी बजते हुए। लेकिन मैंने कहा घंटी पर से हाथ उठाओ, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15 तारीख को उन्होंने पैसा निकाला है। टेबल याद है थोड़ी थोड़ी, 6.5, 6, 5.4, 5.5 याद आ गई थोड़ी सी टेबल। अगर ये टेबल याद है ना तो 2 मिनट का आंसर है, ठीक है। आपको टेबल याद है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकाले। मैंने पूछा, आप कह रहे हो बॉस हटाओ, सीधा बताओ पैसे कितने लिए। मैंने कहा देखो भैया, ब्रिज और मोहन 2 जने थे। कौन कौन से थे 2 जने, ब्रिज एंड मोहन। ब्रिज ने कितने निकाले थे 48, अरे बोल दो 48,000, ठीक है। 10% था, लेकिन दोनों ने हर महीने की कौन सी तारीख को, यहां तक का आपका सेम चलेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बॉस देखो ड्यूरिंग द ईयर रिस्पेक्टिवली इवनली इन द मिडल ऑफ रिव्यू, आपके मंथ क्या आपको पता है, मिडल के अंदर बिगिनिंग के 6.5, बीच में 6 और आखिर के अंदर 5.5, तो आपने सीधा 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। हाफ किया, 5% निकाल दो इन दोनों का, 5% क्या निकलेगा। अच्छा इतनी देर से ये निकालने की कोशिश थी, आज मास्टर को हराते, मास्टर से पहले निकालते रेट, है ना। 0, 4 और ये 2400 निकलेगा। अच्छा निकाल के बैठे हो, है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सोचे इतनी जल्दी आप बोल क्यों नहीं रहा आज कोई। चले यार 5% हो जाएगा ना ये तो, फिर 1800 पक्का ना, क्या बात है, आप कॉन्फिडेंस आ रहे हैं ना। चलो इसकी ड्राइंग हमने, इसका आंसर 2400 और 1800, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई ने 2019 में दिया था, तो अभी मान लो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो, क्वेश्चन नंबर 37 खुद सोल्व करो और मैं भी सोल्व करता हूं आपके साथ, ठीक है। एग्जामिनर का एग्जामिनेशन में बैठे हो, ठीक है। अब वो वाली फीलिंग करके देखो कि बहुत हमसे होते हैं नहीं होता। 37 करने के बाद 38 भी करना है, दोनों को। मैं भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है, ठीक है। दोनों ही सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं, 2019 में, 2018 में, ठीक है। मैं भी सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। नंबर क्वेश्चन कहते हैं दे विड्रॉ 10,000 on 15 day of every month, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा सीबीएसई कब से दे रहे हैं, मैं तो नहीं दिया। एक बार 20,000 12% देना कब तक, 15 दिन 5 मेरा संसार चले तेरी और बातें चले जोर तेरी हुई ना मेरा संसार ख्वाब सा है और वो हिसाब सा है तेरे बस जो मैं सोचो 5 मैं सोचो मिडिल ऑफ द एवरी मंथ तेरे छोड़िया अपनी पराया मैं दिल मराया
हो गया क्या? गलती होगी तुम लोगों का भी तो ये नंबर के साथ दिखा बनाऊंगा पार्टनरशिप टेबल तो एंड होते हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ये लेटेस्ट कैलकुलेट ओके 38 ओके 9,000 रुपए एट द एंड ऑफ वीक तो 36,000 सेकंड वाले का नहीं आ रहा फर्स्ट वाले का भी नहीं आ रहा 37 का नहीं आ रहा 38 का दोनों का नहीं आ रहा 37 का नहीं आ रहा आंसर 37 का आंसर नहीं आ रहा 10,000 12 से पहले मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करा था दोनों ने अरे भैया 10,000 रुपए उसने ऐसे थोड़ी है 10,000 रुपए हर 15 मैंने 15 अप्रैल को लिए 15 मई को मैंने वापस 10,000 रुपए लिए उसके बाद मैंने वापस 10,000 ऐसे करते करते अब ध्यान से सुनो ईच मंथ के लिए 12 से डिवाइड करोगे यानी कि जितने भी महीने क्वार्टरली के अंदर 4 से डिवाइड करोगे क्यों पैसा 4 बार ही तो निकाले आप वापस करो ठीक है हाँ 1,20,000 हो जाएगा आपने कहा गलती कर दी आपने तो 1,20,000 ही लिया था क्या बात होगी 1,20,000 लेना ना 1,000 थोड़ी ना हाँ इसका आंसर ठीक है आपने यानी देखो 10,000 था 10,000 इंटू 12 क्या क्या है 1,20,000 1,20,000 लिखो 1,20,000 4 महीने होते हैं 1,20,000 3 क्वार्टर आते हैं ना साल में 3 4 क्वार्टर होते हैं साल में 3 महीने का होता है 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है अभी आपके 4 अरे 4 क्वार्टर होते हैं 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है देखो 1,20,000 लिखो कोई बात नहीं घबराने की बात 1,20,000 लिखा इसका 12% इंटू 12 करो इसकी जगह तो छोड़ देते चलिए यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे देख लो 5 है यहाँ पे पॉइंट पता क्या है ये देखो यहाँ पे पॉइंट है और आई गेस ये रहा 15 आपको पता हर महीने के बीच के यानी कि 6 बाय 12 अच्छा आपने वो रेट ही नहीं लगाया ना आप तो सीधा मल्टीप्लाई करने बैठ गए है ना तभी मैंने कहा था वो रेट इंपॉर्टेंट है अरे भैया जी 4.5 आता है इसलिए रेट्स याद होने चाहिए चलो कोई बात नहीं अगर लगे ना कि रेट याद नहीं है आज पहले दिन है कोई बात नहीं मुझसे पूछ लो यहाँ पे रेट्स पूरे लिखे हुए कौन कौन से में क्या क्या लगना 4 नहीं है वो 4.5 है ठीक है क्वार्टरली 12 महीनों के लिए 4.5 है ठीक है मैं फैमिली हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए आप लोगों को फैमिली होना भी बाकी है ठीक है समझ में आ गया ना कैसे करना था कहाँ गलती करिए आप गलती करिए उसे सुधार के पूरा क्वेश्चन वापस स्टार्टिंग से करो ठीक है गलती हर किसी से हो जाती है मैंने भी उस क्वेश्चन में गलती कर दी थी मैंने 5.5 ले लिया था गलती से मैं अलग जोन में चल रहा था आ गया तीनों का आ गया दोनों का आ गया अरे भाई 90 कितना होना चाहिए तो 9 हो गया ये तो 9 हो गए 9 into 45 आ जाएगा 405 का डबल करेंगे अपने तो ये 810 910 405 का डबल क्या 810 आ गया मेरे पास अब देखो पहला क्वेश्चन हो गया दोनों से 37 नंबर क्वेश्चन हो गया सबसे 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हो सारे 9 को पहले 9,000 को किससे मल्टीप्लाई किया सबने पहले 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया 4 से क्योंकि दिन में साल में 4 बार ही तो मतलब पैसे उठाएंगे ना 4 बार ही फिर रेट से मल्टीप्लाई किया रेट था 6% एवरेज पीरियड 4.5 है इसका ठीक है ये याद होना चाहिए ठीक है अब आंसर निकाल दो इसका क्या आएगा 810 से मेरा आंसर तो आप लोगों को बताओ आपका आंसर क्या आएगा चलो चलो चंद्रयान 3 लैंड होता जा रहा है 24 मिनट पड़े चंद्रयान 3 के लैंड होने में ये ऐसे कॉपीराइट आ जाएगा मुझे इसे बंद करो कहाँ पे गई है
चलो हो रहा है ना क्वेश्चन, डाउट कोई घबरा तो नहीं रहा ना, क्वेश्चन नहीं हो रहा ऐसे घबराहट में। अरे आपने क्या किया, मैंने कभी बोला 9000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, दिन में साल में 4 बार उठाएंगे ना पैसे, हाँ 4 बार उठाएंगे पैसे। आप लोगों को पता, आप लोगों को मन के अंदर क्या चल रहा है मुझे अभी समझ में आ रहा है। आप लोग पता है क्या समझो, 10,000 आपको टोटल अमाउंट दिए हुए, नहीं बॉस आपको एक बारी के पैसे दिए हुए है ना। ये मतलब मान लो कि ट्यूशन की फीस है, एक महीने के देने पे एक पूरा साल नहीं चलती, हर महीने वापस कलेक्ट करते हैं ना, जैसे वही चीज है, हर एक महीने के जैसे, ठीक है। वही मान लो 9,000 रुपए एक बार उठाया आपने, दूसरे महीने वापस 9,000 उठाओगे, 4 बार उठाओगे पैसे तो कितना बनेंगे, 9 into 4 36, 36,000 करो, 36 लिखो आप, 36 आ गया। आपने क्या गलती कर दी, 36 लिखना था क्या, कितने लिख दिए, 9, क्या बात है। मैंने काफी क्लासेस के अंदर है ना घमंड करता हूँ, क्या कमाल का टीचर हूँ मैं, पर भगवान ने भी सही कहा, जो जो घमंड करता है उसका घमंड एक पल में तोड़ते हैं हम। मेरा घमंड ना तोड़ा टीचर का। 22 मिनट पड़े हैं, आप लोगों को चंद्रयान देखना है तो जल्दी से बता देना, जल्दी सी बता देना, जल्दी सी बता देना। क्या बात है, निकल रहे आंसर, अभी भी नहीं निकला ना कसम से, मैं बोतल का मेरी मैं हेडशॉट मारूंगा सीधा अगर अब नहीं निकला आंसर तो। आप लोगों को पता है क्या, मैंने थाली दी, उसके अंदर मैंने कहा ये देखिए ये छोले, ये भटूरे, इसे ऐसे काट के ऐसे लगा के ऐसे मुंह में डालना होता है। आप कह रहे हो अच्छा, अब उसके बाद आप कह रहे हो खाते कैसे हैं, तो यार वो बात नहीं चलेगी। चलो चलो जल्दी जल्दी, बहुत बेसिक क्वेश्चन सही है। जो भी कृपया कर देख रहे हैं उनका अगर समय व्यर्थ हो रहा है तो कृपया कर बैकग्राउंड में म्यूजिक इसलिए चलाया हुआ है ताकि क्लास अगर ऐसे कोई काम करे तो आप पीछे एंजॉय करते जाए, ठीक है। चलो जल्दी बताओ जल्दी, कब गलती, पहला क्वेश्चन हो गया 37 सबसे, है ना। 38 में कहाँ गलती कर रहे हो, देखो अब बोर्ड पे देखो अब दोनों, ठीक है। 36,000 लिया आपने, अरे बोर्ड पे देखो सारे, बोर्ड पे 36,000 आपने लिया, 36,000 का 6% निकाला, 4.5 एवरेज था, पॉइंट हटाया नीचे 0 आ गया, 3 0 से ये 3 0 गए, 36,000 था, 6% था नीचे और यहाँ पे था 4.5, मैं 4.5 को यहाँ पे मैंने 0 हटा के 0 नीचे, 1 2 3 0 गए, 1 2 3 0 गए, 12 3 निकला, 3 और 6 कितने होते हैं 18, 18 इंटू 45 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 810। हाँ 1 0 एक्स्ट्रा कम जो मर्जी लगाई हो। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में आएगा, आएगा समझ में। अब ऐसा लग रहा है ये किसमें अटक रहे थे, ये तो पॉइंट है, चीजें आसान लगती है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। गलती हुई कोई बात नहीं, अब इसे सुधारो, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे खुद को ही करने हैं। मेरा जो भरोसा जो तुम लोगों ने तोड़ा अभी, 7 के टुकड़े नहीं गिन पा रहे मैं कितने हैं, देख रहे हैं अभी यहाँ पे, बस नाच ही रहा हूँ 7 के टुकड़ों पे मैं। 0 लगाया सो लगाया, मुझे 0 मत बोलो। चलो पॉइंट अगर अब यहाँ तक आ गए ना, अब पता है घबराहट वाली बात ये नहीं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, तब घबराहट वाली बात अगर सॉल्व नहीं होते तो, ठीक है। भले 1 0 आपने कहा कि अगर 1 0 वो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हर किसी से होता है, मैथ से भी होता है, पर गलती को तुरंत आइडेंटिफाई करना हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तुरंत आइडेंटिफाई करो, आंसर नहीं मैच करो वापस देख लो यार मैंने कोई गलती करी होगी, इंसान है हम भी, ऐसा तो होगा नहीं कोई भी दुनिया का कोई महारत की डीएस गरेवाल सर पढ़ाते हुए तक गलती नहीं करते क्या, करते हैं, मैंने पढ़ा नहीं आगे करते होंगे यार, ना करते हो भगवान करे कभी गलती करे वो, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर देखो, ए और बी, ठीक है। चलो मैं 39 समझाऊंगा, 40 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, दोनों सेम पैटर्न पे, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करें इक्वली। ए रेगुलरली विड्रॉ करता था 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर 6 महीने के लिए, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी पहले सिर्फ 6 महीने के लिए उसने क्या किया 4,000, यानी कि मैंने 1 अप्रैल को पैसा उठाया, ठीक है, मैंने 1 मई को उठाया, 1 जून को उठाया, 1 जुलाई को उठाया, 1 अगस्त को उठाया, 1 सितंबर को उठाया, बस बात खत्म। 6 महीने के लिए उठाया मैंने पैसा, बस सितंबर उसके अंदर पैसा नहीं उठाया, यहाँ तक बात हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंडेड 30 सितंबर, इन्होंने खुद की तरफ से बता दिया, जवाब है
अब आपको इसके ऊपर 5% पर एनम के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो पहले तो टाइम फैक्टर दिमाग में आ गया होगा, 6 महीनों के लिए 3.5 3 2.5 फैक्टर आ गया दिमाग के अंदर, ठीक है। कौन कौन से है, डाउट है मन में, वो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। करके देख रहे हो आप लोग खुद, क्या बात है। 4000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले ये बता दो, करने से पहले बताओ 4000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, 4 से या 6 से? 6 से। क्यों? 6 बार पैसे उठाए तो किससे 4000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24000, ठीक है। हाँ अच्छा, मुझे लगा मैं गलती, ऐसे तो तुम होली की गलती बिना करे ऐसे कर दोगे, है ना। 1200 तो आएगा आपका सिर्फ 5%, उसके ऊपर रेट लगाना है आपको, ठीक है। तो रेट जो मर्जी लगा लो, उसका डबल होगा। निकल गया, क्या बात है भैया। चलो कमॉन है, अब जोश आए। अरे पड़ोसी ने कर लिया तो हम कैसे पीछे रहे, हम भी करेंगे। तो पड़ोसी में जोश आना वो सबसे मस्त बात है। यहाँ पे दूसरा पहला पड़ोसी कहता है मैं 14 नंबर क्वेश्चन में करूँ, क्या बात है, मजा आ रहा है। मैं भी करता हूँ ताकि ऑनलाइन ऑडियंस को भी समझ आए, मैं ऐसे एंजॉय करने लग पड़ा आप लोगों को। चलो मैं भी क्वेश्चन नंबर करता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन से पे था? 39 पे थे। 4000 24 होता है, 24,000 का 5 हो गया। पड़ोसी की मदद नहीं करनी है, ठीक है। पड़ोसी नंबर 2, क्या आपने 14 नंबर क्वेश्चन वो इसका अगले वाले का आंसर निकाल दिया? नहीं निकाला। अगर रेट चाहिए तो यहाँ पे मदद के लिए देख सकते हो। रेट जब भी किसी को मदद के लिए चाहिए तब ले लेना। निकल गया दूसरे वाले का। अरे वाह, चलो घमंड वापस आता हुआ मेरे अंदर। सेम पैटर्न था। चलो कॉन्फिडेंस आ रहा है मन के अंदर कि कितना अब आसान है, मजा आता है। हाँ जी नहीं करो करो, पड़ोसियों की ताकत। अब पड़ोसी अगले क्वेश्चन तक पहुंच गया। वैसे बता दूं, ये अगर देखना इस बोर्ड पे तो ये 39 का आंसर है, 40 का आंसर है। कमॉन कमॉन, सही आंसर मिला 350 250 सेम आंसर है। पड़ोसियों ने ताकत अपनाते हुए पड़ोसी कहते आज हमारी बारी है। हाँ हाँ, अगर रेट चाहिए तो बता देना, कोई भी रेट चाहिए। अरे वाह, पड़ोसी नंबर 1 बोला कि हमें रेट चाहिए। पड़ोसी नंबर 2 आप क्या कर रहे हैं, बाकी पड़ोसी क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ पड़ोसियों, कुछ कर भी रहे हो या नहीं। ओके, पड़ोसी नंबर यहाँ पे फ्रंट बेंचेस के पड़ोसियों ने निकाले हैं कुछ आंसर्स। निकला क्या? अच्छा, क्यों कौन से वाले पे आ गए आप लोग? बताओ बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी आप लोगों से आगे, आप लोगों की रेस में मैं भी हूँ। अरे क्या हो गया, इसके में दिल सुना है। चलो ओके, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ आ जाओ। अब जहाँ पे है वहां पे छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे छोड़ दो, आगे मुझे पता है आप लोगों की कैलकुलेशन का, इसलिए मैं ही करवाऊंगा। क्या चाहिए? वक्त चाहिए, डेट चाहिए। डेट मतलब डेट किस चीज की? रेट चाहिए। रेट 6% है आई गेस। 40 नंबर क्वेश्चन दोनों में 5-5% था। अच्छा 41 तक पहुंच गए। अच्छा मास्टर से आ गए। बोर्ड पे देखो दोनों, छोड़ो काम। मैं ऐसे सोच रहा था कि दोनों 39 और 40 कर रहे, आराम से करने देता हूँ। 41 और 42 मैं करवा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा खुद। लगे पड़े आज मास्टर से आगे निकलेंगे हम। हराने की निंजा टेक्निक लगा रहे तुम लोग। डेट रेट बताओगे आप?
अरे रुक जाओ बोर्ड पे देखो, समझने वाली जल्दबाजी मत करो, मुझसे जीत के यहाँ पे कोई इनाम की घंटी नहीं मिल रही। ठीक है, देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 10% पे आपको निकालना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस 1, केस 2, केस सेकंड। अच्छा, पहले 7,500 ये तो आप कर लो, ये तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं सॉरी इस पे वाले क्वेश्चन में मुझे करवाना था। 7,500 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 15,000। 15,000 का डबल कर दो 30,000 सारे 7,400 को। अब पता है यहाँ पे से 4 से मल्टीप्लाई करने में इतना दिमाग मत लगाओ। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ईच क्वार्टर लिखा हुआ है। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर, मतलब आपको 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक क्या अपनानी है? 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ। 7,500 का डबल 15,000, 15,000 का डबल 30,000। अब अगर जब इसे 7,400 को 4 से करने बैठते, टाइम लगता ना। ये ट्रिक्स अपनानी है, इससे ही कैलकुलेशन क्या होगी? इजी होगी। तो बहुत सीधी सादी बात है, इन्होंने कहा 30,000 रुपए है, इसका 10% निकालना है। ठीक है, लेकिन केस दे रखा है बॉस हमें, यहाँ पे नीचे तो 12 आए गई। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। मेरे हिसाब से एंड, बीच, ये सारी चीजें दे रखे होंगे आप। बिगिनिंग, एंड और मिडल। तो भैया बिगिनिंग का क्या होता है? 7.5, 1 2 3 0 हटाए, 1 2 3 0 हटा दिया आपने। इसे 7 इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे काट दो, इससे 2 से, और ये 5 से गया 6 का टेबल। ठीक है, ये यहाँ पे 5 से गया। ठीक है, ये 25 into 75 करो। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, क्या मैं 75 को 25 into 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 25 into 25 625, 625 into 3 1875। ट्रिक्स लगानी है, समझ रहे हो ना? ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स यही है। देखो यार, इसे कैलकुलेट करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। ट्रिक्स क्या लगाना है? दिमाग को साफ करना है इतना। अब 75 को मैं 25 into 3 लिख सकता हूँ। 25 और 25 625 होते हैं। क्यूब याद है? स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। ये होता है 15 का 225। आगे मुझसे मत पूछना, ये 2-3 में मुझे याद होता है। ठीक है, इसका 625 से याद रखना है दिमाग के अंदर। क्यूब याद रखो, मैथमेटिक्स ये काम आएगी आपके। 625 into 3 इजी था। 25 75 किया, 6 into 18 कितना इजी था, है ना? इजी था ना? बस ये तो पहला केस हो गया। पहला केस का तो हमारा आंसर आ गया 1875। दूसरे के अंदर एंड का हुआ है। दूसरे के अंदर आपको क्या हुआ है? एंड का निकाल लेना आपको। तो बॉस वापस क्या करेंगे? 30,000 का कितना परसेंट था? भूल गया मैं। कितना परसेंट था 30,000 का? 10% था। रेट क्या थी? यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2 पे गया, ये 5 पे गया, ये वापस 5 पे गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 25 into 45। रेट क्या थी? ठीक है, देखो 25 into 45 आ गया आपके पास। ये वैल्यू आई है। रेट क्या है? 4.5। ये रही रेट आपकी। 7.5, 6 और 4.5 ये रेट है। ये किसके है? बिगिनिंग, मिडल और एंड की। ये दूसरा वाले पार्ट में एंड की दे रखे हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो देखो, ये कैलकुलेशंस आएंगे एग्जाम में, ऐसी आएंगी। इस पे दिमाग खर्च करना है या थोड़ी वो टेक्निक, वो कहते हैं ना काला जादू करना है, ब्लैक मैजिक करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ब्लैक मैजिक क्या करें? 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 into 9 लिख सकता हूँ। 5 into 5 into 5, 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान है, बहुत इजी है। अगर 25 का अगर देखा जाए 225 आता है। ठीक है, 25 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे, 9 1 9 और 9 + 2 11, 1125। ये मेरे वीडियो का है ना, आगे स्क्रीनशॉट लेना, सबटाइटल ऐसे, वो सबटाइटल का थंबनेल ऐसे। चलो लास्ट केस देखो, लास्ट केस बहुत इजी है। 30,000 रुपए हैं आपके पास। रेट कितना है? 10% है। इसके अलावा आपको 6/12, सीधा इसका 5% निकालो, 1500 आंसर आएगा। आ रही है बातें समझ? बातें तो समझ में आ रही है। तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन के मेथड समझ में आ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, जो मर्जी बोर्ड हो, वो कैलकुलेटर लेके जाने नहीं देते हैं।
और इसे गम मत मनाओ, इस बात की खुशी मनाओ कि कैलकुलेटर लगाने जाते तो हर कोई बादशाह होता। ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ अभी इतनी देर से बता रहा हूँ, वो ट्रिक्स हर वो कोई लगाता ही नहीं, लेकिन ये ट्रिक्स आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करती है। आप एक चीज को आपका नजरिया बदलता है। कभी सोचा था 25 इंटू 75 को ऐसे भी कर सकते हैं, इजी था ना, है ना? तो ऐसी इजी ट्रिक्स को अपनाना है, ठीक है? आगे बात अभी तक सबके समझ में, ठीक है? चंद्रयान देखने का आगे होगा अभी तक 8 मिनट अभी भी पड़े हैं। चलो ये 8 मिनट पड़े हैं, कोई बात नहीं। क्या करना है ऐसे, ये ऑफिस है ना इसको। 8 मिनट पड़े हैं। ये और डिले होगा मेरे हिसाब से, डिले होने वाला है ये, जो इसकी पहले टाइमिंग जो थी वो 6:04 थी, डिले हो सकता अभी भी। तो देखते हैं, भगवान से दुआ है कि लैंड कर जाए सही तरीके से। करंट टाइम क्या है इसका वैसे पहले तो सुबह में 6:04 बताया गया था, बाकी देखते हैं, मैं तो खुद तैयार हूँ। सही है टाइम बताया 6:04। अब भी देखो साइड हो गया टाइम हुआ इसके अकॉर्डिंग 2 मिनट पहले ही 8 मिनट 2 मिनट पहले ही। चलो लेट्स सी क्या होता है। सब तैयार? यस। सबके मन में बेचैनी क्या होगा? मेरी गाड़ी कैसे कर दो बताने लग पड़ी आजकल। चल ये 1500 निकल गया। किसी के मन में कोई डाउट, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है? इजी लग रहा है टॉपिक? लग तो रहा है, क्वेश्चन देने पे दिए थे तब दिए करे नहीं थे, नहीं ऐसे क्या कि मुझे ऊपर चढ़ा रहे हो। चलो आज क्या तारीख होगी? 23, 7, 8 + 5 13। आज से 13 दिन बाद क्या? मेरा बर्थडे क्यों आएगा? मेरा बर्थडे 22 अक्टूबर का होता है। 13 दिन बाद क्या है? क्वेश्चन करता हूँ, तब तक सुनते रहना, ठीक है? 42 नंबर क्वेश्चन। आज से 13 दिन बाद? हाँ, आज से 13 दिन बाद क्या है? मेरा पहला है कुछ। ये क्वेश्चन ये छोड़ो, मैं आगे उस डेट पे आया, मैं ऐसे खुश हो जाता हूँ। 42 पे देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीसा एंड दिव्या। टीसा और दिव्या दो पार्टनर्स है। क्या है? दो पार्टनर्स है जिनका क्रेडिट बैलेंस था कितना? 10 लाख और 7,50,000 का, ठीक है? कैपिटल अकाउंट है जिनका क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ये हमें गुमराह करने के लिए दिखाया हुआ है। 10 लाख और 7,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ओके बॉस, इन्होंने पता है क्या कहा? आपकी ड्राइंग भी है, आपकी नेट प्रॉफिट है, दोनों को मिला के 5 लाख बनते हैं, ठीक है? बात क्लियर है? सॉरी इसके अंदर गलत बता दिया मैंने, इसके अंदर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अकाउंट ड्राइंग आपका नेट प्रॉफिट है कितने का? 5 लाख। क्या हो गया? हाँ? 13 दिन बाद क्या? 13 दिन बाद क्या? 13 दिन बाद क्या? अरे है एक तारीख आती है, सोचो आज 23 है, 13 दिन बाद क्या आएगा? आज से 7 दिन बाद क्या आएगी? 23 + 7 क्या होता है? 30। 8वां दिन 31 को खत्म हो गया सितंबर अक्टूबर। हाँ, इतने टाइम से मैं बताना पड़ता है। चलो मेरा पहला टीचर्स डे होगा इस साल। चलो हाँ, चलो 7,50,000 आपका नेट प्रॉफिट था कितना? 5 लाख का, ठीक है? आपने आपकी ड्राइंग बता देखिए कितनी थी, ठीक है? आपको रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू नेट प्रॉफिट 5 लाख का था, बता नहीं रखा तो इक्वली काट लूं मैं दोनों में से, तो इसमें से 25, इसमें ये इन दोनों का क्या बचेगा? 7,50,000 एक का और एक का क्या बचेगा? 5 लाख, ठीक है? यहां से किसी के मन में कोई गिला शिकवा है? देखो 5 लाख था, कुछ बता नहीं रखा, तो इन दोनों को इक्वली बांट के मैं अब एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूं इनकी। ओपनिंग कैपिटल का पता है ना? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या करते हैं उसमें से? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने 2.5 लाख को 2.5 लाख माइनस कर दिया, इसमें से 2.5 लाख जाएंगे 7,50,000 बचेगा, इसमें से 7,50,000 में से 2.5 लाख जाएंगे तो 5 लाख बचेगा। बात समझ में आ रही है? किसी के मन में कोई गलत शिकवा नहीं है? द ड्राइंग बता रखी है, ठीक है? इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी निकालना है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भी निकालना है, ठीक है? पहले ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालें ताकि ड्राइंग पता चल जाए। टीसा ने विड्रॉ करे 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 4 क्वार्टर, टोटल अमाउंट क्या बनी?
थर्ड नंबर पेज है। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, 25 लाख है, वो 25,000 है। 25,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ये आपका, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख 25,000 इंटू 4 कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख उसकी ड्राइंग की एंड ऑफ ईच क्वार्टर का हुआ था, तो 4.5 अपॉन 120 आ गया। और यहाँ पे आएगा हमारे पास रेट कुछ बताई हुई है उन्होंने, कुछ ही नहीं बताई हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6% बताई हुई है ना, 6% बता दी। 0 से 0 कटा, 3 0 कट गए। 12 से ये कटा 2 आया, 2 से ये कटा 50 आया, 0 5 5 25, 2 यहाँ पे डाला तो 22। तीसरा का निकल गया आईओडी आपके पास। डाउट है किसी के मन में, पक्का ना, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं अभी तक। कहां पे गया, ठीक है 5 लाख यहाँ पे आ गया। ओके, अब दिव्या के ड्राइंग्स दे रखे हैं, ये आपको एक नया मेथड है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखने वाला मेथड है, देखना सभी, ठीक है। ठीक है, ये एकदम नया चीज है और ये आपको अच्छे से समझनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे तो सब लोग रेगुलर ड्राइंग कर रहे थे, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहे थे, पता था कैसे कैसे निकालना है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग तारीखों को पॉइंट से निकाली गई है, तो क्या करें, जो मैंने कहा था पुराना आदम जमाने का मेथड लगाएंगे, क्या हर महीने की ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। 31 मई से 31 मार्च तक कितने महीने हैं, 10 महीने, ठीक है। 20,000 एक सेकंड रुको, मैं ऐसे इनका टोटल प्रोडक्ट वाला मेथड बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हो गया क्या टाइम, ओके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। चंद्रयान 3, ओके, वो अभी मून की सरफेस पे पहुंचा नहीं है, पहुंच गया नहीं अभी लैंड नहीं किया। मैं एक बार स्पॉटिफाई बंद करो, ये ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग, ये बंद करते हैं और ये सुनते हैं इनमें अंदर क्या कह रहे हैं। अरे मोदी जी बैठे हुए हैं, आसपास बची हुई है। लेट्स सी क्या होता है। इससे भूलता तो चलने दो, देखते हैं क्या होता है। Currently, only 2 engines are now being fired, ओके and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. ओके, धीरे धीरे लैंडर की वेगवान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। क्या लगता है, ओके। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. इसके अंदर कोई लैंड नहीं आ रहा, आपको लगता है इसके अंदर कोई होगा? जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चलो फाइनली ताली मारो सारे, फाइनली चलो चंद्रयान 3 बहुत सक्सेस। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. चलो बढ़िया हुआ, चलो अच्छा लगा सबको। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। अच्छी बात है, चलो खुश हो सभी, चलो बहुत बढ़िया बात है। कल तक बेसिकली देखा जाए हम लोगों ने क्लास के अंदर कौन सा हमारे टॉप 12 क्वेश्चंस कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट करने की। आपका एक 42 नंबर क्वेश्चन को करने के बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट को फाइनली स्टार्ट करने वाले, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। 42 नंबर क्वेश्चन, एक काम करो इसकी रिकॉर्डिंग अलग से डाल दो। देखो तो कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा एंड दिव्या, दो पार्टनर्स है, क्या नाम है इनके, तीसा और दिव्या। इनका क्रेडिट बैलेंस है यानी कि नॉर्मल बैलेंस था कितना, 10 लाख और 7,50,000, ठीक है। 10 लाख और 7,50,000 था। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स, ये बैलेंस है, लेकिन इससे पहले बैलेंस के अंदर इन्होंने क्या ले लिया है, नेट प्रॉफिट 5 लाख। पहले घंटी बजी दिमाग के अंदर, क्या 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है। अपनों को तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है। मन के अंदर कौन सा फॉर्मूला बजा,
क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, क्लोजिंग कैपिटल प्लस आराम से मैं लिखता जाऊं साथ साथ वैसे, ओ क्लोजिंग कैपिटल प्लस प्लस ड्राइंग कर दी, और क्या करो माइनस शेयर माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, और एडिशनल प्रॉफिट का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, वरना वो क्या होता है इसमें माइनस होता है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो आगे देखो, सबसे पहले तीसरा और एक दिशा दिव्या दिव्या तीसरा और दिव्या। ओके देखो तीसरा और दिव्या दो जने हैं इसके अंदर। देखो अब क्लोजिंग कैपिटल एक तीसरा की कितनी थी 10 लाख और दिव्या की 7,50,000। लिखते जाओ वैल्यूज बॉक्स। इसकी 10 लाख है और इसकी कितनी है 7,50,000। यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा है तो बता देना मुझे, ठीक है। अब इनका नेट प्रॉफिट है। एक चीज बताओ, रेशो दे रखा है क्या यार क्वेश्चन के अंदर? हाँ रेशो दिया हुआ है, पढ़ के देखो आराम से, टाइम लो पढ़ के देखो, है रेशो इसके अंदर। अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन तो, है ना। रेशो नहीं दे रखा तो बेसिकली जब रेशो नहीं दे रखा तो हम इसे क्या मानते हैं इक्वल 1:1। तो 5 लाख को जब 2 से डिवाइड करोगे तब क्या मिलेगा आपको 2.5 लाख। तो मैं 2.5 लाख को 2.5 लाख माइनस कर दूं इसमें से माइनस करो 2.5 लाख को, इसमें से माइनस करो 2.5 लाख। ये अपने करने को पहले भी कर सकते थे, मैंने अलग से क्यों लिखा है ना, पहले कर सकते थे हम लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ड्राइंग बता दिया कि पार्टनर्स के अलग अलग ड्राइंग्स है बॉस, ठीक है। एक काम करते हैं पहले ड्राइंग्स, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, तो पहले ओपनिंग कैपिटल पे फोकस रखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं अलग ही पेज ले लेते हैं, उसके ऊपर हेडिंग डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो अलग से करेंगे, ठीक है। इसने 25,000 रुपए विड्रॉ करे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? ये 4 ऐसे कब से होने लग पड़े हैं? ये तो वही होगी, कितनी उंगली होगी? कहते 5, कहते नहीं 4 एक अंगूठा उंगली में नहीं आता। ऐसे मैं पहली बार मैं सोचू मैं गर्लफ्रेंड में जी रहा था 18 सालों से। मैं इतने टाइम से मैं गर्लफ्रेंड में जी रहा हूँ, आप लोग ऐसे कर रहे हो। 4 ये होता है, ये होता है कंचन, 4 कौन सा होता है? ये होता है, ये होता है। अगली बार से 4 ऐसे नहीं बताना। 4 क्वार्टर्स होता है। 25,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा? 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ, मैंने मैथ्स लिया। 25,000 इंटू 400 होता है वो एक मैंने एक बड़ा अच्छा शब्द है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। आजकल मुझ पे सूट भी करता है। एक है ना कैरेक्टर है मोटू पतलू का, है ना। वो कहता है आज तक मेरे 20 साल के तजुर्बे में ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। 2 साल तो चलो मैंने कुछ किया नहीं, 18 साल हो गए मुझे स्कूल में गए हुए को, तो अभी तक देखा जाए मैं भी ये डायलॉग बोल सकता हूँ, मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने पहली बार ये चीज देखी है। 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 100 आता है। 1 लाख आते हैं, लाख बोला करो 100। तो 1 लाख में इसके अंदर क्या करूंगा, प्लस या माइनस? प्लस करूंगा, ठीक है। इसकी बता दो 20,000, इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है। इस 20,000 एक चीज रुको थांबा, थोड़ी दिमाग की घंटी बज रही है आपके अंदर। 7,500 2,500 को प्लस करेंगे तो क्या बनता है 10,000। 7,500 प्लस 2,500 10,000 बनता है। 20,000 30,000 40,000 50,000। दिस इज द ट्रिक्स यू नीड टू फॉलो। या एक और चीज कर सकते हो, दिमाग में घंटे बजे, इन दोनों को प्लस करेंगे 30,000 बनेगा। 30,000 प्लस 20,000 50,000। अकाउंट्स का पेपर लेंदी नहीं होता, लेकिन हम लोगों को अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो ये लेंदी पेपर है। कैलकुलेशन आती है, सॉरी कैलकुलेशन करने का सही तरीका नहीं पता तो पेपर छूटेगा। हो गया, बस ये हो गया मेरे घर में उजाला। अगर मैथ्स की तुमने अगर जोत नहीं जलाई तो अकाउंट्स के पेपर में उजाला नहीं होगा। कर दो इससे मुझे क्या निकलेगा? 1,50,000 गए तो 8,50,000 बचा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से बताओ। मेरे हिसाब से तो ये बच रहा है 8,50,000। और कोई डिटेल दे रखी है हमें? नहीं, तो 8,50,000 कर दूं इसे फाइनल। आठ 8,50,000 इसे करके देखो। इसे मैं 5,50,000 ले लूं। 50 से 50 गए, 2 माइनस का 2 लाख, 5,50,000
डाउट है तो पूछ लो। ये आपको 50,000 में से 50,000 गए, ठीक है, माइनस 2,50,000, आपके पास 2.5 लाख रुपए थे, 50,000 को लेके चला गया, 2 लाख बचे, 2 लाख, किसी को 7,50,000 थे, उससे मुंह पर फेंके हम लोगों ने, कितने बचे उसके पास? 5,50,000, 8,50,000, 5,50,000। और कोई डिटेल दे रखी है हमें? लेट्स चेक द आंसर। 8,50,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल एक ही और दूसरे की 5,50,000। अब बट हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो एक जीरो इसमें से हटाओगे तो 85,000, इसमें से एक जीरो हटाओगे तो 55,000। यहां तक बात सबको आ गई समझ में? किसी के मन में कोई गिला शिकवा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों? आ गया सबको समझ में, ठीक है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका। अब बारी है कि बहुत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले तो बॉस मुझे एक चीज बताते जाओ, ये 1 लाख, अब बताना मैंने क्या, अब बताओ, मैं कर रहा हूँ काम, मैं काम करूंगा, आपको काम को डिस्क्राइब करना है। मैंने यहाँ पे 1 लाख क्यों लिखा बता दो मुझे। तीसरा की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने 1 लाख क्यों लिखा? क्योंकि उसने 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6% क्यों लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। मैंने यहाँ पे 4.5 क्यों लिखा? क्योंकि ये उसका टाइम फैक्टर है, ठीक है। टाइम फैक्टर लिखवाया मैंने 7.5, 6, 4.5, ठीक है। ये तो याद ही रखो। 6.5, 6, 5.5 नॉर्मल के लिए, और अगर क्वार्टरली आ जाए तो उसके लिए 7.5, 6 और 4.5, मैं भूल गया था। चलो 1 2 3, 1 2 3, यहां से ये गया 0, ये 3 जीरो गए थे ना, 50 जीरो है, 5 5 25 थे, 2 इतने गए थे तो कितने बच गए? सी 2,225, 2,250 आ गया आंसर। मन में किसी के गिला शिकवा नहीं है। अब इसका हम यहीं पे करके करेंगे, दूसरे वाले का। इसने पता है क्या कहा? पहले आपको इसका वैसे एक्यूरेट मेथड बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसे, ठीक है। इसे क्लियर करो कैनवास। वैल्यूज बताते जाओ, क्या क्या ड्राइंग्स की क्या क्या वैल्यूज थी? 20,000 थी एक की, बताओ। और 17,500, ओके, 12,500, ठीक है। ये 3 वैल्यूज थी, ठीक है। इसने कितने टाइम के लिए पैसे उठाया? पहले 31 मई 2020 पे फर्स्ट राउंड। अरे डेट नहीं पूछ रहा, महीना पूछा मैंने। 31 मई से कितने? 10 महीने, ठीक है, 10। इसने कितने करे? 1 नवंबर से 5, अरे उंगलियों पे मत गिनो, दिमाग के अंदर कंसेप्ट क्लियर रखो। 1 अक्टूबर से 6 महीने इस साइड, 6 महीने इस साइड, 1 नवंबर से कितने महीने बच गए? 5। इसका 1 फरवरी से निकालो, 2 महीने, ठीक है। अभी तक कोई मैं अलग भाषा में तो बात नहीं कर रहा। बाहुबली देखी और दोनों ने? बाहुबली देखिए? किसी ने नहीं देखी बाहुबली? मैं कहूँ कसम से, भगवान अगर उठाना है मैं को डायरेक्ट एंट्री मार के उठा के ले गए। बाहुबली नहीं देखी तुम लोगों ने? किसी ने नहीं देखी? आप लोगों में से किसी में ऐसे नहीं बाहुबली देख लो, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। वो 2-3 वो स्टेटस के अंदर देख ले, कोई मूवी नहीं देखी। असुर देखे हुए हैं, असुर देखा है, बाहुबली नहीं देखे हुए आपने। चलो यार मैं भी क्या ही बोलूं। चलो इसके 2 महीने हो गए, किसके 2 महीने हो गए? इसके 2 और इसके 5, ठीक है। 20,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कितने महीने के लिए आपने किया, ये मतलब कितने महीने तक आपने पैसे उधार रखे थे हमसे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपको क्या पता है, मैं इसे है ना आपको पहले मेथड पूरा लगा के दिखाता हूँ, फिर इसका साइंटिफिक मेथड बताता हूँ कि हमने ऐसे क्या क्यों था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात है, ये बहुत जल्दी बोले 2 लाख। ये वाले बताओ, ये तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता था, ठीक है। इसका बता दो मुझे। 17,500 का क्या होता है? 85, 85 + 2 87, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो। आया था? करवा देता है कल की क्लास में। हो गया था? अरे यार चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई उसमें कोई बात नहीं, हमें फाइनल में गलती नहीं करनी। ये तो मैं स्कूल वाले पेपर में हो जाए गलती, कोई दिक्कत नहीं। अफसोस हुआ था, ये अफसोस होना चाहिए सच्ची में, बहुत बढ़िया बात है अफसोस हुए तो। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं क्या कौन से पॉइंट पे था, मैं भूल जाता हूँ बातों में।
12 यहाँ पे आया, ठीक है, 10 11 3,12,500 ये मेरा आंसर निकला। आप लोगों का क्या आंसर निकलेगा ये बताओ मुझे। हाँ 3,12,500 निकलेगा, कंफर्म्ड है ये आंसर निकलेगा, ठीक है। 3,12,500 आंसर नहीं है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है। अब फॉर्मूला क्या कहते हैं, 3,12,500 कितना परसेंट था, ठीक है, इंटू 1/12 2, इसे करो 2 से डिवाइड करो, पॉइंटों के अंदर आएगी वैल्यू। वन 1563 देख लो आंसर 1563। अब इसका साइंटिफिक मेथड समझो कि मैंने फॉर्मूला लगाया क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है। मैंने कहा कि आप लोगों के मन में आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, आपके मन में आया देसीपन, ठीक है। मान लेते हैं आपने देसी तरीके से, जैसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, हमने आड़ूपन में किया। आड़ूपन यू मींस नॉनसेंस टाइप में करा हमने क्वेश्चन। नॉनसेंस टाइप में हम कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे समझो। 20,000 रुपए पहली ड्राइंग हमारे मन में सोचो, ठीक है। 20,000 रुपए, मैं कहता हूं कि आपने 20,000 रुपए उठाए हैं 10 महीने के लिए, सिर्फ इतनी बात कहता हूं, आगे कोई बात नहीं करता। तो आप क्या कहते हैं, इस पे मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। आप क्या कहते हैं, ठीक है, 20,000 रुपए 6% लगेगा इसके ऊपर, है ना, और 6% और कितने महीने के लिए उठाया आपने, 10 महीने के लिए उठाया, 10/12 यही बोलते हैं आप लोग मुझे, है ना। क्या हम ऐसे निकाल देते, सिंपल है। मैंने कहा ठीक है, इससे एक की ड्राइंग आ जाती, प्लस ये प्लस मैं एक दूसरे साइन में कर देता हूँ, दूसरे कलर में, ताकि मिक्स ना हो। आजकल करवा देता, चलो। अब दूसरी ड्राइंग कितने की थी, दूसरी ड्राइंग 17,500 प्लस यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 17,500 का 6% कितने महीने के लिए था, 5 महीने के लिए था, 5/12 प्लस तीसरी थी 12,500 इंटू 6% इंटू 2/12, है ना। अब नॉनसेंस आड़ू बंदा मेरे जैसा जाट आड़ू बंदा क्या करता, हम कह देते जैसे हमारे मन में, हम ऐसे करते, लेकिन थोड़ी मैथ लगाते हैं। कॉमन लेना होता है, कॉमन लेना आता है ना सबको। इसके अंदर मैं 6 इसे कॉमन ले सकता हूँ 6/100 को, मैंने ये कॉमन ले लिया, ये मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। क्या मैं इस 1/12 को भी कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, इंटू 1/12। मैं बाकी किसी चीज को कॉमन नहीं ले सकता, ठीक है। कॉमन पता है ना, जैसे मैंने कहा 2 + 4 + 6 + 8 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 ये मैंने ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई, इससे प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5 10 20 आ जाता है ना। इसे प्लस करके देखो 10 20, ऐसे सेम आंसर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी पे मल्टीप्लाई के अंदर एक चीज है, वो चीज क्या है, वो ये है 20,000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, बच्चा यही था, 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 17,500 को 5 से डिवाइड किया, 12,500 को 2 से डिवाइड किया, सबका सम टोटल किया 3,12,500। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 3,12,500। समझ में आया मैंने ये वाला मेथड क्यों लगाया था।